नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। वह सीधा सादा और गरीब आदमी था। अपने काम से काम रखता था। न किसी से कुछ लेना था, न किसी को कुछ देना था। उसे छल प्रपंच की भनक तक नहीं थी, ठगे जाने की चिंता नहीं थी और न ही उसे ठग विद्या की जानकारी थी। भोजन मिला खा लिया, न मिला तो चबेने पर काट दी। चबैना भी न मिला तो पानी पीकर सो जाता था। लेकिन जब कोई अतिथि उसके द्वार पर आता, खासकर साधु महात्मा, तो उसे सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। वह खुद भूखा सो सकता था, लेकिन साधु को कैसे भूखा सुलाता, क्योंकि वे भगवान के भक्त होते थे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा उसके द्वार पर आए। उनकी तेजस्वी मूर्ति थी। गले में पीतांबर, सिर पर जटा, हाथ में पीतल का कमंडल और पैरों में खड़ाऊं थे। उनका संपूर्ण वेश साधुओं जैसा था, जो रईसों के प्रासादों में तपस्या करते हैं। घर में केवल जौ का आटा था और उसे चिंता हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। उसने सोचा कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, लेकिन गांव में कहीं गेहूं का आटा नहीं मिला। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहां से उसने थोड़ा सा गेहूं उधार लिया और अपनी पत्नी से कहा कि इसे पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लेते थे। शंकर ने सोचा कि सवा सेर गेहूं उन्हें लौटाने के लिए कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा और वह भी समझ जाएंगे। चैत में जब विप्र जी आए तो उन्होंने 1.5 पंसेरी गेहूं दिया और खुद को ऊरण समझकर इसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी नहीं मांगा। सरल शंकर को क्या पता था कि इस सवा सेर गेहूंओं को चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी महाजन बन गए, जबकि शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन अब वे अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, लेकिन परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जलने लगे, वह फूट फूट कर रोया। उसके लिए भाई भाई शत्रु बन गए थे। उसने अपने खून से सींचे गए कुल मर्यादा के वृक्ष को उखड़ता देख अपने हृदय को टूटते हुए महसूस किया। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सोता था। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने उसे बीमार कर दिया और वह महीनों खाट से नहीं उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? उसकी खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन रह गई थी और जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। एक दिन शंकर मजूरी करके लौट रहा था, तभी विप्र जी ने उसे रोककर कहा कि उसे 5.5 मन गेहूं का हिसाब करना है। शंकर ने चकित होकर कहा कि उसने उनसे गेहूं नहीं लिया। विप्र जी ने कहा कि वह पिछले 7 वर्षों से उसकी बात कर रहे हैं। शंकर अवाक रह गया। सोचने लगा कि उसने कितनी बार खलिहानी दी और आज विप्र जी ने उसे 5.5 मन गेहूं देने के लिए कहा। विप्र जी ने कहा कि उसे जो कुछ दिया गया है उसका कोई हिसाब नहीं है और शंकर को यह समझ में आया कि सवा सेर गेहूं का इतना बड़ा बोझ उसके लिए कितना भयानक हो गया है। उसने कहा कि उसके पास इतना गेहूं नहीं है और विप्र जी ने उसे ईश्वर के घर का हवाला दिया। शंकर ने सोचा, हम पढ़े लिखे होते तो कह देते ईश्वर के घर देंगे, लेकिन शंकर इतना तार्किक और व्यवहार चतुर नहीं था। एक तो आण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से उसे रोमांच हो गया। उसने कहा, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा, ईश्वर के यहां क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? लेकिन यह कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। विप्र ने कहा, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होना चाहिए? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। अर्षि मुनि सब ब्राह्मण हैं, देवता भी ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगा संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर ने उत्तर दिया, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। विप्र ने कहा, मैं यह नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा नहीं करूंगा।
गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो, शंकर ने कहा। मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र ने कहा, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर बोला, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पांव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं का दाम 60 रुपए हुआ। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3% सूद तय किया गया। साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपये प्रति सैकड़ा होगी। 8 आने का स्टैंप, 4 आने दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। पहले दोपहर को चूल्हा नहीं जलता था, चबैने पर बसर होती थी, लेकिन अब वह भी बंद हो गया। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती थीं। पैसे रोज तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट चढ़ गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तमाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि प्रतिरोधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने सोचा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज, बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी नहीं मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पित कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर ने कहा, नहीं महाराज, आपके आशीर्वाद से इस बार मजूरी अच्छी मिली। विप्र ने कहा, लेकिन यह तो 60 रुपये ही हैं। शंकर ने कहा, हां महाराज, इतने रुपए अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उऋण कर दीजिए। विप्र ने उत्तर दिया, उऋण तभी होगी जब तुम मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाओ, मेरे पास और 15 रुपये लेकर आओ। शंकर बोला, महाराज, इतनी दया करो, अब शाम की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र ने कहा, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए नहीं मिलेंगे तो आज से 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहां छोड़ जाओ। शंकर ने कहा, अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं जाता हूं, कहीं से 15 रुपए और लाने की कोशिश करता हूं। शंकर ने पूरा गांव छान मारा, लेकिन किसी ने रुपये नहीं दिए। ऐसा नहीं था कि उसका विश्वास नहीं था या किसी के पास रुपये नहीं थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर 1 साल तक तपस्या करने के बाद भी जब आरण से मुक्त नहीं हो सका तो उसका संयम निराशा में बदल गया। उसने समझ लिया कि इतना कष्ट सहने के बाद भी साल भर में 60 रुपये से अधिक नहीं जमा कर सका, तो अब कौन सा उपाय है जिससे इसके दूने रुपये जमा हों? जब सिर पर आरण का बोझ है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का? उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज बल और जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वे जरूरतें जिन्हें उसने 1 साल तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी भिखारिणी नहीं थीं, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिन थीं, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपये जमा नहीं करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहां पहले वह तमाकू पिया करता था, वहीं अब उसे गांजे और चरस का भी चस्का लग गया। उसे अब रुपये अदा करने की कोई चिंता नहीं थी, मानो उसके ऊपर किसी का 1 पैसा भी नहीं आता। पहले वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजता था। इस प्रकार 3 वर्ष निकल गए। विप्रजी महाराज ने एक बार भी तकाजा नहीं किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया।
60 रुपए जो जमा थे वे मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर बोला, इतने रुपए तो मैं उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र ने कहा, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर ने कहा, एक बैल है वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? विप्र ने उत्तर दिया, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर ने पूछा, और क्या है महाराज? विप्र ने कहा, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहां काम किया करो, जब सुविधाजनक हो मूल दे देना। सच तो यह है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे? और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर ने कहा, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? विप्र ने उत्तर दिया, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटाकर बैठेंगे? मैं तुम्हें आधा सेर जौ रोज खाने के लिए दे दूंगा, ओढ़ने के लिए साल में एक कंबल और एक मिर्जई भी बनवा दूंगा, और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें छा आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें रुपये भरने के लिए रखता हूं। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र ने कहा, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हां, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील नहीं थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण नहीं थी, भागकर कहां जाता? दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहां काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी उसके पैरों में डाल दी गई। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। उसकी पत्नी को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी नहीं किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावत जीवन उसके सिर से नहीं उतरने वाले थे। शंकर ने विप्र जी के यहां 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुसार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अब भी उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित नहीं समझा। वे इतने अन्यायी, इतने निर्दयी नहीं थे। उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहां काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृत्तांत को कपोलकल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी 1.25 सेर गेहूं हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे पहली शिक्षा यह है कि आरण का बोझ अक्सर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रभावित करता है। शंकर की स्थिति यह दर्शाती है कि जब व्यक्ति आर्थिक तंगी में होता है तो उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर भी आंच आती है। दूसरी शिक्षा यह है कि गरीबी और आर्थिक निर्भरता से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है, जैसे शंकर को विप्र जी के सामने अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। इसके अलावा यह कहानी यह भी बताती है कि सामाजिक असमानता और शोषण कितनी भयावह हो सकती है, जहां एक वर्ग दूसरे वर्ग को केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह भी उजागर किया है कि उम्मीद और उत्साह का अभाव व्यक्ति को न केवल आत्मनाश की ओर ले जाता है, बल्कि उसके जीवन में एक निराशाजनक मोड़ भी ला सकता है। अंततः यह कहानी हमारे सामने उन सामाजिक सच्चाइयों को रखती है जिनसे हमें जागरूक होने और उनके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी 1.25 सेर गेहूं।